चाइना का तो एक और बड़ा बोलते हैं ना फोपा हो गया है। द मर्चेंट वेसल दैट एमवी चैलेंजर, जो which was the first vessel to get hijacked, जो हूथीज ने सबसे पहले वेसल हाईजैक किया है। न्यूज में तो ये आया कि भाई दैट थिंग गेव एसओएस कॉल्स, कि वो जो 10 मुल्कों का इत्तेहाद इंडिया ने, भारत ने जो ज्वाइन नहीं किया है, उन्होंने उसका रिजल्ट क्या निकाला है? उन्होंने एडन यमन में अपने आईएसएस कोची और आईएसएस कलकत्ता को वहां भेज दिया। अमेरिका को वो भी पसंद नहीं है। वो कहते हैं कि भारत जो है वो भारत इज बिहेविंग लाइक ए सुपर पावर। अमेरिका ने यह बोला है कि ये जो भी हमला हो रहा है शिप्स पे, आपको पता है ना कि भारत के भी आईएनएस कोची और आईएनएस कोलकाता गए हैं, स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर्स जिसके अंदर ब्रह्मोस मिसाइल लगी हैं। तो अमेरिकन इसमें हो सकता है दे वांटेड टू गेट द इंडियन सपोर्ट कि जी आप भी हमारे सामने आएं और ईरान को उतना ही कंडेम करें जितना हम करते हैं, लेकिन इंडियंस नहीं करेंगे, याद रखिएगा। अपहरण किए गए जहाज को 17 दिसंबर को सोमालिया के जल क्षेत्र से दूर ले जाया गया। भारतीय नौसेना का आईएनएस कोची ये सुनिश्चित करने में सफल रहा कि चालक दल के घायल सदस्य को चिकित्सा उपचार हो। कि वो जो 10 मुल्कों का इत्तेहाद इंडिया ने, भारत ने जो ज्वाइन नहीं किया है, उन्होंने उसका रिजल्ट क्या निकाला है? उन्होंने एडन यमन में अपने आईएसएस कोची और आईएसएस कलकत्ता को वहां भेज दिया। अमेरिका को वो भी पसंद नहीं है। वो कहते हैं कि भारत जो है वो भारत इज बिहेविंग लाइक ए सुपर पावर। वो कहते हैं हमारे ये तो भाई खुद अपने मसले खुद ही हल कर रहे हैं, हमारे पीछे नहीं आ रहे, हमारी टीम में नहीं आते, तो खुद ही लीड करना शुरू हो गए। तो ये सारी चीजें उन्हें चुभती तकलीफ होती। देखिए कोई भी इनकी जगह हो तो तकलीफ हो। खुद की इकोनॉमी, खुद बैंकरप्सी पे पहुंचे में, उधर उनकी जो है वो इकोनॉमी वो 7.8% पे चल रही है, तो तकलीफ तो है ना। गोरा किस तरह बर्दाश्त करेगा भाई? जहां हमारे दादे पोते जो इनके दादे परदादे जो थे ईस्ट इंडिया कंपनी वाले, मोदी साहब ने बहुत बदला लिया है। वो कहां गए थे? सबसे पहले सूरत में गए थे 16वीं सदी में, 1600 में सूरत गुजरात में गए थे। मोदी साहब आपने बड़े सही तरीके से इनको काबू किया। चाइना का तो एक और बड़ा बोलते हैं ना फोपा हो गया है। द मर्चेंट वेसल दैट एमवी चैलेंजर, जो which was the first vessel to get hijacked, जो हूथीज ने सबसे पहले वेसल हाईजैक किया है। न्यूज में तो ये आया कि भाई that thing gave SOS calls. Yeah, जो and Japanese their ship was close by and they didn't respond. The Japanese ship was there, Indian ship was there, American ship was there, and the Chinese ship was there. Chinese ship, it seems, was just about 50 kilometers from this place, and the rest of the ships closest and didn't respond. Were almost 200, 300, 400 nautical miles away. They heard and they started moving. Chinese ship was the closest. The Chinese ship was 50 miles, not nautical miles, 50 miles from that distressed ship. On an SOS call, the Chinese turned around and went the other direction. अमेरिका ने यह बोला है कि ये जो भी हमला हो रहा है शिप्स पे, आपको पता है ना कि भारत के भी आईएनएस कोची और आईएनएस कोलकाता गए हैं, स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर्स जिसके अंदर ब्रह्मोस मिसाइल लगी हैं। ईरान बैक्ड जो हौथी मूवमेंट है ये टारगेट करते हैं रेड सी में, यानी कि लाल सागर में ये लोग टारगेट करते हैं। और ये क्यों काम कर रहे हैं? ये कह रहे हैं कि साहब हम पैलेस्टीनियंस को सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए हम ये काम कर रहे हैं। तो एक आतंकवादी संगठन दूसरे आतंकवादियों को सपोर्ट कर रहा है, सब दहशतगर्द हैं सबके सब, तो ये एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं। लेकिन लोगों का मानना है कि इतना सिंपल नहीं है, ये इतनी सरल, इतनी आसान चीज नहीं है जितना ये लोग कहते हैं कि साहब हम इनका सपोर्ट कर रहे हैं इसलिए हम कर रहे हैं। नहीं, इसके पीछे दुनिया के ऊपर प्रेशर डालने की एक टैक्टिक है ईरान की। यानी कि जो हौथी रिबेल्स हैं उनके दिल में फिलिस्तीनियों के लिए जो भी हो, लेकिन जब वो हमला करते हैं, वो हमला इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि फिलिस्तीनियों के साथ खड़े हैं, क्योंकि फिलिस्तीनियों के साथ तो कोई नहीं खड़ा हुआ। जो मुस्लिम देश हैं वो तक नहीं खड़े इनके साथ, वो तब इनको धुतकारते हैं, अपने घर के अंदर आने नहीं देते, कह रहे तुम घर के अंदर घुसोगे तो फिर पीटेंगे तुम्हें, भागो यहां से। अपहरण किए गए जहाज को 17 दिसंबर को सोमालिया के जल क्षेत्र से दूर ले जाया गया। भारतीय नौसेना का आईएनएस कोची ये सुनिश्चित करने में सफल रहा कि चालक दल के घायल सदस्य को चिकित्सा उपचार हो सके। समुद्री लुटेरों द्वारा उसे रिहा कर दिया गया। भारतीय नौसेना के जहाज पर अपहरण
उस घायल सदस्य की देखभाल की गई। इस बीच लाल सागर में लगातार हो रही लूटपाट को देखते हुए अमेरिका ने अहम कदम उठाया। दरअसल ईरान समर्थित हुती विद्रोहियों ने लाल सागर से होकर इजराइल जाने वाले जहाजों को निशाना बनाने की धमकी दी है। भारत की इकोनॉमी की ग्रोथ 7.8% है, अमेरिका को वो बर्दाश्त नहीं है। दूसरा मैं ये बताना चाहूंगा कि खासकर अमेरिका ये चाहता था कि भारत जो है वो जाके चाइना के गले पड़ जाए, लद्दाख के फ्रंट के ऊपर वहां जाके उनसे झगड़ा शुरू कर दे। वो भी नहीं किया उन्होंने। फिर भारत ने यूक्रेन में खुल के अमेरिका का साथ नहीं दिया, ये भी उनको चुभता है। फिर उसके बाद गाजा के अंदर भी भारत ने अपना स्टैंड अलग से लिया है, वो भी उनको तकलीफ है। रेड सी के अंदर अमेरिका और उसके एलाइज को हुतियों ने और सोमाली पायरेट्स ने घेरे में लेके उनका नाक में दम कर दिया है। वहां बिल्कुल शिपिंग हो ही नहीं रही। इन्होंने 10 मुल्कों का इत्तेहाद बनाया है जिसमें भारत शामिल नहीं है, ये भी तकलीफ है उनको। तो ये सारी वजूहात की बेस पर, और दूसरा सबसे बड़ी वजह यह है कि वॉशिंगटन डीसी में जो भारतीय लॉबी और डायस्पोरा है उसने अमेरिका को गर्दन से पकड़ा है, वो भी उनको बर्दाश्त नहीं। इन वजूहात पे उन्होंने ये जो पिछले दिनों सिख फॉर जस्टिस और ये सारा ड्रामा बनाया गया भारत की गुडविल को डैमेज करने के लिए, ये रिफ्टें आई दरमियान में। एड्रीन वॉटसन है व्हाइट हाउस के स्पोक्स पर्सन। उन्होंने बोला है कि लॉन्ग टर्म सपोर्ट ऑफ द हाउथीज ये पूरे रीजन को डिस्टेबलाइज कर रहा है और कलेक्टिव इंटरनेशनल एक्शन टू एड्रेस द चैलेंज पोज्ड बाय ईरान इन्वॉल्वमेंट। तो अब इन्होंने बोला है कि हमें पूरा एक इंटरनेशनल इंटरवेंशन चाहिए इस मामले में। ठीक है जी, ईरान मना कर रहा है, ईरान कह रहा है कि हमारा हाउथी से कोई लेना देना नहीं, झूठ बोल रहा है। बेसिकली अमेरिका को अब खुजली हो रही है दूसरी लड़ाई में इन्वॉल्व होने की। और मैं तो बता रहा हूं कि अगर आप करते हो ऐसा तो ईरान को एक बार, ईरान मैं फिर कह रहा हूं बार बार, मैं जैसे पाकिस्तान को ब्लैंकेट बोलता हूं ना, ब्लैंकेट की ठोको इनको, ईरान ऐसा नहीं है। ईरान एक अच्छा मुल्क है, ईरान के लोग अच्छे हैं, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, बड़े दे गुड पीपल, डिसेंट पीपल ईरानियंस। लेकिन उनकी जो टॉप, जो उनकी क्लर्जी है, जो पागल मौलवी बैठते हैं वहां पे, मुल्ले, वो काले शाले कपड़े पहन के जो भूत टाइप के, दोज आर वेरी डेंजरस पीपल। इन्होंने फिर किसी को मार दिया हिजाब के चक्कर में कल परसों। ये बड़े खतरनाक किस्म के लोग हैं, ये टेररिस्ट सपोर्टर हैं और टेररिज्म को ये गलत नहीं मानते। सबसे बड़ी एक तो है ना, चोर जो होता है वो जानता है वो चोरी कर रहा है गलत है, लेकिन उसको पता है यार मैं गलत काम कर रहा हूं, मेरी मजबूरी है, मैं चोरी कर रहा हूं। एक बंदा वो होता है कहता है यार आज शाम चोरी करेंगे बड़ा मजा आएगा। ईरान उस लेवल का है चोर जो कहता है कि चोरी करेंगे मजा आएगा। तो जय हिंद दोस्तों। चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मन देशों से भारत घिरा हुआ है। दोनों ही देश भारत की लगती सीमाओं पर कुछ ना कुछ नापाक हरकतें करते रहते हैं। पाकिस्तान के साथ जहां दशकों से रिश्ते अच्छे नहीं है, तो पिछले कुछ सालों में चीन के साथ भी संबंध खराब होता चला गया है। दूसरी तरफ चीन को अपने नेवी पर बड़ा गुमान है, लेकिन उसी चीन के एक ट्रेड शिप को रेड सी में हुती बागियों ने बंधक बना लिया। आखिरकार भारत के शरण में आना पड़ा और भारत के वारशिप INS कलकत्ता ने आखिरकार चीनी जहाज को बंधक से मुक्त कराया। वैसे तो भारत के नेवी हर वक्त हर तरह खतरों के लिए तैयार रहते हैं और इमरजेंसी में मदद करने में भी आगे है, फिर वो दुश्मन की जहाज क्यों ना हो।